टीच यू टेंस। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या है और क्या होते हैं इसके अंदर, वो हम आज प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को 4 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेते हैं। अपन आज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको नाम 4 इसलिए बता दिए ताकि आपको पता रहे कि ये 4 होते हैं, बाकी आप बाकी के 3 भूल जाइए, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं अपन। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हिंदी से बताना स्टार्ट करती हूँ। जो काम आप डेली रूटीन में करते हो, मीन्स क्या क्या करते हो आप डेली रूटीन में, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम उठते हैं, सुबह सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं। देखिए हिंदी के अंदर ते आ रहा है लास्ट में, ता ते ती, ये जो आ रहा है ना, इसी से आप देखिए कितना काम जो भी आप लोग करते हैं ना, और डेली रूटीन का जो काम होता है, कई बार हिंदी में ताते नहीं आता, लेकिन आप ये याद रखिए जो आपके डेली रूटीन और आदतन वर्क हो जाते हैं ना, जो आदत में आ जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम कर रहा है, करता मीन्स करता, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सॉरी या ही, शी, इट, नेम, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। प्लस वर्ब, वर्ब, वर्ब वो होती है जो जिस पर काम हो रहा है, जिसके ऊपर जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, प्लस एस या ई एस। एस या ई एस का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में, नहीं सॉरी, अभी नीचे बताती हूँ। ठीक है, अभी नीचे बताती हूँ एस या ई एस का। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा है। जो वर्ब तो वो होती है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा है। सॉरी, मैंने वर्ब का थोड़ा मिसमाइंड कर दिया था, सॉरी। वर्ब वो होती है जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आई एस या ई एस की। ये जब सॉरी, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, मीन्स ही, शी, इट या नेम, या किसी का नाम आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए या इट आ जाए, अगर सब्जेक्ट के रूप में ये आते हैं तो आप वर्ब के बाद, वर्ब के एग्जैक्टली बाद, वर्ब में ऐड करके आप ये एस या ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया पूरा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस बना के बताती हूँ आपको। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, ये डेली का काम है और आदतन भी है, और ताते ती भी आ रहा है हिंदी के अंदर, आप नोट कीजिए। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। अब कौन जा रहा है स्कूल, सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, यानी कि आई, आई। ओके, क्या काम कर रही हूँ मैं, जाने का। ओके, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, आई गो। ओके, अब मैं कहाँ जा रही हूँ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ। अब सबसे पहले एस या एस को देखते हैं। एस या एस सिर्फ और सिर्फ वहां लगता है जहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे ही, शी, इट, नेम नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट, सॉरी, किस पर काम कर रहा है, स्कूल जाने का। क्या काम हो रहा है, स्कूल जाने का हो रहा है, तो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। एग्जैक्टली द सेम you have to prepare a sentence, try to prepare some sentence. okay, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, और प्लीज इससे बनाने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और 2-4 सेंटेंसेस और बना के बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि और सेंटेंसेस बना, और अगर 1-2 से आपका काम चल जाता है तो मैं 1-2 बना दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ छोटी छोटी वीडियो में समझाऊं, क्योंकि बड़ी वीडियो देख के सीखने में भी मुश्किल हो जाती है, बच्चा भी बोर हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। तो आप छोटी सी समझ लीजिए, और फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, आपको लोगों का साइंटिस्ट दिमाग है ही, तो इससे बनाने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में